मैच लीड कर दो। ये क्या गश्ती में बैठे हुए गश्तियां 150 रुपए। I'm changing who I am. I'm मिलियन व्यू मुझे चाहिए अल्लाह नबी के सदके में, मेरी कोई औकात। आपको 10 रुपए इनाम दूंगा मैं आज। खुदा चल खोती का पुत्र है। टट्टू टैरा लुली नागा बंदा उठ के ते ओनू अल्हम्दुलिल्लाह सारी जिंदगी इस तरह गुजारी है कि मेरे माँ बाप मेरे पे नाज करें। इतना प्यारा वेड़ है, ऊपर से सही भरा हुआ भी है, ऊपर से सही भरा हुआ भी है। अब मुझे तो एक जरा ऐसे कन्फर्म पता चला है कि ये जो रजब के फादर है अजहर भट्टी, ये इनके स्टेप फादर है। यानी पहले ये इनके अंकल होते थे, बाद में इनके अबू बने। पक्की तरह दे दी। अब देखना ये बात को तो गलत रजब भी साबित कर सकता है। दो ही बातें हैं, या तो रजब बोलेगा कि ये मेरे स्टेप फादर है, पहले अंकल होते थे बाद में अबू बने हैं, तो फिर तो ये पट्टी फिर तो रजब बाकी बात है। रजब ये बताएगा पहले दिन से लेकर अभी तक यही इनके अबू हैं। जी तो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रजब भट्टी के बारे में। अब ये रजब भट्टी है कि भट्ट है, ये फैसला आपने करना है, कमेंट्स में हमें बता देना है। दोस्तों ये मुल्क छोड़कर जा चुका है। इसके ऊपर 295C का जो पर्चा है वो दर्ज करवाने के लिए लोग कोशिशें कर रहे हैं, और कुछ ने तो इसके ऊपर पर्चे करवा भी दिए हैं, और बताया जा रहा है कि थाना नेशनल के अंदर इसके ऊपर पर्चा करवा दिया गया है। लेकिन अब ये मुल्क छोड़कर भाग चुका है। और आज हम डिस्कस करते हैं कि इस कंजर ने जो है अपनी फैमिली ब्लॉगिंग का आगाज़ कहाँ से किया, और इसके ज़वाल की जो वजह है वो भी डिस्कस करेंगे कि इसने सबसे पहले जो है वो टिकटॉक से आगाज़ किया था अपनी ये जो व्लॉगिंग है, और ये जो गंद है वहाँ से इसने आगाज़ किया था। लेकिन वहाँ पर ये होता था कि टिकटॉक जो है वो इसकी आधी कमाई ले जाता था। अब इसको ये समझ आ चुकी थी कि इस तरह से तो गुजारा नहीं होना है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता था, और एक जिम चलाया करता था, और वहाँ से ही इसको बदमाशी की आदत पड़ी थी। थोड़ा सा बॉडी शॉडी बना ली थी इसने, जिसकी वजह से ये लोगों के साथ कनेक्शंस भी थे इसके। तो अब ये था कि ये बदमाशी किया करता था, और अपनी वीडियोस के अंदर भी ये बात बताता है कि इसका ऊपर जो पहला पर्चा हुआ था वो इस बात से हुआ था कि इसने अपने टीचर को मारा था। अब आप खुद सोच लीजिए कोई शख्स कितना घटिया होगा कि टीचर का मकाम, एक उस्ताद का मकाम जो है वो बाप के बराबर होता है। रजब भट्टी साहब को मशहूर होने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, इनको माँ बहनें दिखाने का भी बहुत शौक़ था। इनको पता था कि माँ बहनें दिखाए बगैर मैं ज़्यादा फेमस नहीं हो सकता। इन्होंने इंस्पिरेशन जो है अलीज़ा शहर से ली थी। उसको भी पता था कि कैमरा का एंगल कहाँ पर रखना है, उसका भाई ये सब काम किया करता था। अब रजब भट्टी साहब को भी ये पता है कि माँ बहनें दिखाकर ही फेमस हुआ जा सकता था। इनके कॉन्टेंट के अंदर तो इतनी जान नहीं थी कि इतने ज़्यादा फेमस होते, लेकिन जाहिर है लोग भी यही देखना चाहते हैं। लोगों को दूसरों के घरों के अंदर इंटरेस्ट होता है, उनकी माँ बहनें लोग देखना चाहते हैं। रजब भट्टी साहब ने ये फैसला किया क्यों ना यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाया जाए। अब लोग भी यही देखना चाहते हैं, इसी तरह के कंजर खाने को लोग सपोर्ट करते हैं। इसके दिनों में ही जो है वो एक साल के अंदर मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर हो गए थे, क्योंकि लोग इनकी माई बहनों को ही देखते हैं, वो ही देखना चाह रहे थे। अब आपको बताते चलूँ कि उसके बाद ही होता है कि रजब भट्टी साहब के जब मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो लोग इनके घर के बाहर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे लोग भी बाज नहीं आते इस तरह के बेगैरतों को प्रमोट करने से। जब वो बाहर आते हैं तो जाहिर है ये रजब भट्टी साहब जो थे वो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से आए थे। इनको वो इज़्ज़त जो थी वो हज़म नहीं होती थी, जैसे कि वो कहते हैं ना कि एक मिसाल बनी हुई है कि कुत्ते को घी हज़म नहीं होता। तो इसी तरह से रजब भट्टी साहब को भी ये चीज़ें हज़म नहीं हो रही थी। और आपको बताता चलूँ कि इसकी जो वालदा हैं उनको भी शर्म नहीं आती है कि वो किस तरह की बातें जो हैं वो करती हैं। और आपको बताता चलूँ कि ये सिद्धू के बहुत बड़े फ़ैन हैं, दोनों माँ बेटा जो है। इनको शर्म नहीं आती कि इसकी वालदा एक दिन कहने लगी, वो सिद्धू को मरे हुए 1 साल हो गया था, तो उसका जब टीवी पे गाना चल रहा था तो इसकी वालदा कहने लगी कि अल्लाह नाउज़ बिल्ला कि अल्लाह ताला जो है वो इसकी मग़फ़िरत करे। इनको इतनी नहीं शर्म हया है कि मग़फ़िरत का लफ्ज़ जो है वो मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात यहाँ तक ही रहती तो ठीक था। यहाँ पर इन्होंने ये किया कि पूजा पाठ शुरू कर दी, उस चीज़ को प्रमोट करना शुरू कर दिया अपने ब्लॉग्स के अंदर कि कैसे जो है रजब भट्टी साहब पूजा पाठ करते हैं। सारे दिन जो है वो जाने से पहले या कोई भी काम करने से पहले कैसे जो है वो दिए जलाते हैं, और कैसे जो है वो आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि कैसे वो अपने दिन का आगाज़ करते थे और कैसे जो है वो फंस जाते थे। तो फिर जो है वो कैसे पूजा पाठ के ज़रिए से अपने मसाइल का हल निकलवाते थे। उसके बाद आप फर्स्ट रमज़ान से लेकर अब तक जो है इनके व्लॉग्स देख लें, आए दिन ये न्यू जनरेशन को यही पैगाम देते थे कि हम रोज़े नहीं रखते हैं। अब वो मान डोगर है और वो भी व्लॉग्स के अंदर ये कहता था कि मेरा रोज़ा नहीं है। रजब भट्टी साहब भी यही कहते थे कि हमारा रोज़ा नहीं है, और इस चीज़ को वो बड़े फ़ख्र से बताते थे, बेशर्म इंसान। हालांकि रोज़े जो हैं वो फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, ये ऑप्शनल चीज़ नहीं है। और फिर एक नौजवान अगर एक रोज़ा छोड़ रहा है तो उसके ऊपर लानत होनी चाहिए। मैं आपको खुदा की कसम रोजे में झूठ नहीं बोलूंगा। जिस दिन इसका रोजा नहीं होगा मैं बताऊंगा इसका रोजा नहीं है। 26 सालों में सिर्फ 2 सिर्फ रोजे गिरा रखे। ये देखना, ये सबसे पहले बैठ गया है तो तेरा भी नहीं बेटा आज, तो तेरा भी नहीं है। सही तू तो बैठ ना, मैं बैठ, तेरी तो इफ्तारी है नहीं। मैंने तो कह दिया मेरी नहीं आज।
और ये चीज़ जो है ये हमारी न्यू जनरेशन के अंदर जा रही थी, उनके दिमागों के अंदर ये फिट कर रहे थे कि आप रोज़े नहीं भी रखेंगे तो खैर है। और उसके बाद मांडोगर से गलती होती है, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को स्पेसिफिकली टारगेट करता है, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। क्या बात अगर यहाँ तक ही रहती तो सब ठीक रहता, लेकिन इन लोगों ने उन लोगों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू किया जो लोग इनके ख़िलाफ़ वीडियो बनाते थे, लेकिन इदारे यहाँ पर भी सोए रहे और ये लोग वीडियो पैगामात के ज़रिए से भी ये चीज़ का इतराफ़ करते थे कि हाँ हम लोग तुम्हारे घर के बाहर भी आएंगे और तुम्हें उठवा लेंगे। रजब भट्टी साहब की जो कंट्रोवर्सी का सिलसिला है वो भी बहुत लंबा है। आपको बताता चलूँ कि शादी की पहली ही रात रजब भट्टी साहब को उठा लिया गया था, इनके कब्ज़े से असला बरामद हुआ था और एक शेर का बच्चा जो है वो इनके कब्ज़े से बरामद हुआ था। उसके बाद कोर्ट ने इनको रिहाई दे दी थी। अब मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि वो कैसे रिहाई मिल गई, क्या हुआ मामलात। अब मैं कुछ वीडियोज़ आपके साथ शेयर करता हूँ जो कि टिकटॉक पर ये ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, वो भी ज़रा देख लीजिए कि कैसे और कितनी घटिया और गलीज़ गंदी ज़ुबान ये लोग इस्तेमाल करते हैं। यार यार शिया काफिर है, तू अपनी भैन की तो और ब्याह नहीं यार, साडे नाल ना ब्याह, गल मुक गई। अपना भी तो मेरा स्टैमिना लूज करी जा रहे हैं। औरत जात हो, क्यों बूंद पंगे ले रही हो जान के? अपनी मान लिया क्या 2 नंबर हो? यहाँ पर तो करवा लो, यहाँ पर तो करवा लो। रजब भट्टी साहब को पता है कि नेगेटिव मार्केटिंग क्या होती है और किस तरह से फेमस हुआ जाता है और किस तरह से लाइमलाइट में रहा जाता है। इसी वजह से इन्होंने अनस अली से भी पैसे लिए और करोड़ों रुपए लेने के बाद ये मैच वो हार गए थे। एक बॉक्सिंग मैच रखा था जिसके बाद इन्होंने बड़ी बड़ी लंबी छोड़ी थी कि हम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जो था कुछ ही मिनट बाद रजब भट्टी साहब जो थे वो ज़मीन पर पड़े हुए थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रजब भट्टी साहब कई बार अरेस्ट हो चुके हैं। अब मसला ये नहीं है कि रजब भट्टी साहब जो है वो कैसे अरेस्ट हुए, किसने छुड़वाया, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि 2 कानून होते हैं। एक आम आवाम के लिए कानून होता है और एक वो कानून होता है जो कि रजब भट्टी साहब के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये वो कानून है जो रातों रात ज़मानत दिलवा देता है रजब भट्टी साहब को। अब यहाँ पर यह बात सोचने वाली है कि इस रजब भट्टी के पीछे ऐसे कौन से लोग हैं जो कि रजब भट्टी को इतना सपोर्ट करते हैं। आपने देखा था कि वो मान डोगर वाला जो केस हुआ था वो वहाँ पर भी पहुँच गए थे कि रजब भट्टी और मान डोगर को लेके गए क्रिश्चियंस के पास, उनसे माफ़ी मंगवाई और फिर जो है आज हमने देखा कि 295 वाला जो केस हुआ है इसके ऊपर, उसके आज उल्मा इकट्ठे किए हुए थे। वो जो एक बिजनेसमैन है उन्होंने उल्मा इकट्ठे किए, रजब भट्टी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं वो। और फिर हमने देखा कि कुछ जो गवर्नर हाउसेस हैं वहाँ से इसको इतनी सपोर्ट मिल रही है, इतनी सपोर्ट मिल रही है कि गाड़ी के शीशे जो हैं इसके काले हो रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री से इसको जो है लेटर मिल रहे हैं। और ये भी बात बताई जाती है कि जिस रात इसको गिरफ्तार किया गया था कि नून लीग के वज़रा के भी बहुत सारे फ़ोन आए, फिर जो है कुछ गवर्नर हाउसेस से फ़ोन आए इसकी रिहाई के लिए। अब ये इतनी पावरफुल शख्सियत जो है ये कैसे बन गई, ये समझ से बाहर है। अब ये जो 295 वाला केस है ये मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। 295 वाला केस ये है कि इसने एक ब्रांड लॉन्च किया अपना परफ्यूम का, जिसके अंदर इसके मुंह से वो जो इसके दिमाग के अंदर गलाजत चल रही थी वही इसके मुंह से निकल गई कि 295A और 295C ये दोनों चीज़ें जो हैं ये एक परफ्यूम के ब्रांड के ऊपर इसने जो है वो अपने मुँह से इसके निकल गई। और फिर जो है मुल्क के अंदर वो आपको पता ही है कि क्या मामलात बन गए, और वो मैं वीडियो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है, 295A 295C जो 295C। और रजब भट्टी साहब इस मुल्क से फ़रार हो चुके हैं। अब यहाँ पर यह बात सोचने वाली है कि रजब भट्टी साहब को मुल्क से फ़रार कराने में हमारे इदारों का कितना हाथ है। रजब भट्टी साहब हमारे इदारों के होते हुए, सब चीज़ों के होते हुए, इतने ज़्यादा रजब भट्टी साहब के ऊपर पर्चे हैं, उन सब के होते हुए इनको क्लियर किसने किया और रजब भट्टी साहब इस मुल्क से फ़रार होने में कैसे कामयाब हुए, और वो इदारे भी जवाब दें कि वो रजब भट्टी साहब को यहाँ से कैसे निकाला उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर उनके ऊपर पर्चे हो चुके थे, वो मतलूब थे बहुत सारे पर्चों में, तो यहाँ से वो कैसे निकले। क्योंकि आज सुबह हमने देखा कि जो TLP वाले थे उन्होंने भी बहुत सारी जो रैलियां निकाली इसके ख़िलाफ़ और वो बहुत एक्टिव रहे पर्चे करवाने में भी इसके ऊपर। TLP वालों के बारे में हम सबको पता है कि वो जब किसी के पीछे पड़ जाते हैं, उन्होंने इंजीनियर मिर्ज़ा को नहीं छोड़ा, उसके ऊपर इतने ज़्यादा हमले करवाए उन्होंने, और अब वो जो है रजब भट्टी के पीछे पड़ गए हैं। भट्टी को पता था कि मेरी ये बदमाशी जो है अब काम नहीं आएगी, क्योंकि अब मज़हब वाला जो मामला है वो बीच में आ गया है। और रजब भट्टी ने फिर एक वीडियो जारी की जिसके अंदर उसने कुरान उठाया और कुरान पर हाथ रख कर कसम खाई कि में जो 295C है, मेरा इस तरह की गुस्ताखी करने का कोई मामला नहीं था और मैं जो हूँ ये नहीं चाहता था जो कि हो गया। और अब हमें यह सोचना है कि ये जो सारी बदमाशी रजब भट्टी ने की और ये जो बेहयाई प्रमोट कर रहा था
और ये जो गंदगी प्रमोट कर रहा था, ये जो लोगों को तड़ियाँ लगाता था, ये जो कहता था कि मैं तुम्हें उठवा लूँगा घरों से। और रजब भट्टी साहब जो हैं इस टाइम मुल्क से जा चुके हैं, उनके दोस्त भी तितर बितर हो चुके हैं। अब हमारी ये दुआ है कि 295 ये जो सिद्धू को फॉलो करता है उसको तो लोग ठोक चुके हैं सिद्धू को, लेकिन अब ये है कि हम नहीं चाहते कि कोई इसको भी ठोक दे, लेकिन हम ये दुआ ज़रूर करते हैं कि इसने जो बेहयाई फैलाई मुल्क के अंदर और हमारे नौजवानों के दिमाग के अंदर जो इसने इंस्पिरेशन डाली कि माएँ बहनें दिखाकर आप जो हैं रातों रात कैसे अमीर हो सकते हैं, इसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन वो कानूनी सज़ा होनी चाहिए। कोई भी शख्स जो है उसको हम नहीं ये प्रमोट करेंगे, कोई भी शख्स जाकर जो है जिस तरह से ये कहता था लोगों को कि मैं जाकर ठोक दूंगा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कानून के ज़रिए से सज़ा मिलनी चाहिए और इसको भी कानून के ज़रिए से ही सज़ा दिलवाएं, जैसे कि लोगों ने पर्चे करवाए हैं वो ठीक है, अदालतें इसको सज़ा दें। और ऑल दो हमारा कानून ऐसा नहीं है, और हमारा कानून जो है वो अमीर के लिए कुछ और है, गरीब के लिए कुछ और है, तो इस वजह से लोग जो है कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इन जैसे लोगों को फॉलो मत करें, इसके चैनल को अनसब्सक्राइब करें और इस लानत से पाकिस्तान को आज़ाद करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।